सुप्रभात सभी बच्चों को। आज हम पढ़ेंगे फसल कविता जो कि नागार्जुन द्वारा रचित है। कवि का नाम है नागार्जुन। इससे पहले आप उनकी कविता पढ़ी है दंतुरित मुस्कान। आज उसका दूसरा भाग है फसल। फसल आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी चीज़ें खेतों में उगाई जाती है वो फसल कहलाती है। तो कवि ने, जो नागार्जुन जी थे, वो प्रकृति प्रेमी थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। आपने पढ़ा होगा चिर प्रवासी में, यानी कि वो हमेशा जो है भ्रमण पे रहते थे, घूमने पर रहते थे। तो उन्होंने जो फसल है, हम सिर्फ देखते हैं कि भाई गेहूँ की रोटी बन गई खा ली, या सब्जियां हैं हम लोग खा लेते हैं। लेकिन उन्होंने इसकी जो महिमा है, फसल को जो उगाने वाले लोग हैं, फसल को जो तैयार करके हमारे घरों तक जो पहुंचाते हैं, उन सब के लिए नमन किया है इसमें। उन सब के लिए जो उनकी जो महिमा है, उनका जो गौरव है, जो उनका सम्मान है, उसके लिए उन्होंने ये कविता लिखी है फसल। चलिए कविता। तो वो क्या कहते हैं, एक नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी कि संसार में जितनी नदियाँ बहती है, उन सब के पानी का जादू है ये फसल, जो हमारे घरों तक पहुँचती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, यानी कि करोड़ों, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। ये कोई एक किसान का काम नहीं है। खेत में फसल को बोने से लेकर, उगाने से लेकर, उसको काट कर जो है मंडी में बेचने से, उसको वहाँ से तैयार करके आपके घरों तक जो पहुँचाते हैं, उन लाखों हाथों के जो स्पर्श हैं, उन्होंने जो उसको तैयार करते हुए उसको जो छुआ है, उसकी महिमा है फसल, जो हमारे घरों तक पहुँचती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। क्या कहना चाहते हैं कि जो फसल है वो सिर्फ ये नहीं है, उसमें ऐसे ही स्वाद नहीं आया है, हमें वैसे ही स्वादिष्ट नहीं बनी है। हजारों हजार जो खेत पूरे संसार में जो फैले हुए हैं, मिट्टी का जो गुण धर्म है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो भरी हुई है, तभी हमें इतनी ताजगी मिलती है उससे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है। वह क्या कहना चाहता है कि अब वो सवाल पूछ रहा है कि प्रश्न है, फसल है क्या? नदियों के पानी का जादू है। वह किसके लिए किया उन्होंने? प्रयुक्त किया है फसल के लिए, कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर, व्यापारी, जो लोग हम तक वो फसल पहुंचा रहे हैं, दुकानदार, उन सब के हाथों के स्पर्श मतलब छुअन, जो उन्होंने उसे स्पर्श किया है, उसका महिमा है, उसका ही ये गौरव है, सम्मान है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। जो भारत में या संसार में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है, उसका गुण धर्म है। भूरी रंग की है, काले रंग की है, संदली रंग की जो भी है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में अलग अलग तरह की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। क्यों हमें शक्ति प्रदान करती है? क्योंकि ये रूपांतरण होता है रूप का बदल जाना, यानी कि ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। जो फसल हम खाते हैं, उसमें वो जो सूरज की जो किरणों का जो गुण है, वो बदल के आ गया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। जो मंद मंद जो हवा चलती है, उसकी जो थरथराहट है, जो धीरे धीरे जो फसल हिल हिल के जब वो पक जाती है,
उसका संकोच है, सिमटा हुआ है एकदम से, यानी कि जब वो हमारे सामने आती है, जब हमारी थाली में परोसी जाती है तो वो सिमट जाती है। जो हवा है वो भी तो उसको फसल को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आपको ये जो है कविता